हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी शाम के टाइम से। कुछ 3 बज चुके हैं और अभी तक भी बारिश 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 ही चल रही है। वैसे भी बरसात का मौसम है, लेकिन सुबह जैसे ही हमने गाय खोली 9 बजे, ऐसी धुआंधार बारिश स्टार्ट होगी ना तब से कि मैं वापस फिर भोलू और गब्रू को घर लेकर के आई। फिर जब बारिश कम हो गई थी, बंद तो नहीं हुई थी, कम हुई थी, 1 घंटे के बाद फिर चाची ने अपनी गाय बकरियाँ खोली। तो फिर मैंने उनके साथ गब्रू और भोलू को भेजा जंगल, क्योंकि वो इतनी भयंकर बारिश थी। एक तो चलो कम 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 लग रही है तो बकरियाँ चढ़ती रहती है, पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, लेकिन वो बारिश इतनी तेज़ आ गई थी सुबह एक 5-10 मिनट के लिए, या उससे भी ज़्यादा 15-20 मिनट के लिए वो बारिश इतनी तेज़ थी कि ऐसे नाले बहने स्टार्ट हो गए थे। और बकरियां तो वैसे मैं खड़ी भी नहीं रह पाती है, इसलिए मैं वापस उनको घर लाई। और यहाँ तो फ़िलहाल हमारी काली मैडम घास खा रही है। ये भी थोड़ा दिख नहीं रही होगी अंदर क्योंकि उजाला नहीं किया हुआ है, लेकिन काली वहाँ घास खा रही है। बाहर से इनकी बैठने की जगह पर देखो कितना भयंकर हो चुका है ये एकदम। और यहाँ हमारी कालू घास खा रही है। वहाँ पर काशी भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है काशी बिल्कुल अकेले में घास नहीं खाती है। मैं इसकी कितनी आदत बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इसको जितनी घास दोगे ना, ये देखो यहाँ रखी भी है, ये रात में इतनी दोगे या सुबह जितनी दोगे वो वैसी की वैसी रखी रहेगी। वो ये इतना समय मुँह नहीं मारती, मम्मी के साथ बराबर घास खाती है। और रही बात काली की दूध देने की, तो ये अभी भी अब इसका एक ही टाइम ये दूध देती है, उसमें भी इसकी मर्ज़ी, मतलब बहुत ज़्यादा जो दूध की क्वांटिटी थी वो बिल्कुल भी नहीं है अभी। और दूध देने में ही अगर हम बात करें हमारे लालू की, तो लालू भैया भी अभी अब छुट्टी पर चले गए हैं। उसके थनों में दूध है, लेकिन वो दूध निकालने नहीं देती है। और जब भी अभी 1 साल तो हो चुका है, शंभू को 1 साल होता 6 अगस्त को, अगर शंभू भी रहता तो 6 अगस्त को उसको 1 साल हो जाता। और अभी 1 साल से थोड़ा कुछ दिन ही ज़्यादा हुए हैं, तो लालू ने एकदम हुड़दंग मचा दे रहा है। सुबह भी शाम भी हमने उसका एक टाइम किया था, फिर सुबह, क्योंकि वो सुबह में ठीक दे रही थी, लेकिन फिर पिछले 1-2 दिनों से उसने वापस भयंकर ही करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह एकदम इधर उधर, ये पैर मारो वो पूँछ मारो, खतरनाक ही कर देता है वो सुबह सुबह। फिर जितना भी होता है दूध, अभी वो क्या करता है ना, दूध उसको है लेकिन निकालने नहीं देता है। और फिर बाद में उसको, जब भी उसकी डिलीवरी का टाइम होता है, फिर उसको हो जाती है डायरेक्ट थनीला की शिकायत। ये उसको 2 बारी हो चुका है ऐसा। और दोनों के दोनों बारी दवाइयों से फिर काम चलाना पड़ता है उसके लिए। वो बिल्कुल थनों पर भी हाथ नहीं लगाने देगा, और दूध ऊपर रहता है उसमें, लेकिन निकालने के लिए नहीं देगा। चाहे हम 3 के 3 चले जाए, चाहे कितने लोग जाए, वो हाथ ही नहीं लगाने देता, वो ऐसा कर देता है। और फिर लास्ट में उसको थनेला की शिकायत हो जाती है। तो ये लालू की एक आदत, ये बहुत बेकार है। और होप कि अगर अभी शंभू होता तो शायद ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती, बट अभी शंभू नहीं है तो शायद भी वो ज़्यादा कर रहा है इसलिए। और एक बहुत ही अच्छी बात जो कि है, वो है कि अब से भोला और भीमू जो है वो अपनी अपनी मम्मियों के साथ में ही जंगल जा रहे हैं। सो यस, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम से वो जंगल जा रहे थे, लेकिन वो डायरेक्ट घर नहीं आते हैं सही रास्ते से, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। फिर हमने उन्हें किन्हीं और लोगों की गायों के साथ भी छोड़ना स्टार्ट किया था। वो वहाँ चढ़ तो रहे थे, लेकिन भीमू जो है ना, किसी और की गाय का दूध पीने चले जा रहा था, और वो गाय उसको पीने भी दे रही थी। हालांकि वो गाय दूध देने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे लगे रहने देती थी, तो ऐसा फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए थोड़ा सा उधर प्रॉब्लम आ गई, इसलिए फिर हमने सोचा कि अभी और कुछ भी नहीं हो सकता है, बस यही एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम गाय और बछड़े अभी फ़िलहाल दोनों को साथ में चराए। बाद में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है और हमसे, क्योंकि आपको पता है वो बड़े होकर के परेशान करते हैं ऑफ कोर्स। और भीमू तो पहाड़ी गाय की वो है ना, बछड़ा है पहाड़ी गाय का, तो वो अभी से ही मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट करता है बड़ी गाय को भी। इनफैक्ट उसको मार पड़ जाती है उसमें, लेकिन वो हरकतें करता है वैसी कुछ, इसलिए। और भोला तो बहुत कम, भोला ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन भीमू बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करता है। और इसलिए 2-3 दिनों से हमने उनको एक साथ, मतलब गायों के साथ में चलाना शुरू कर दिया है। अभी वो गायों के साथ चढ़ते हैं, आते हैं अच्छे से। उसमें भी भीमू की मम्मी तो उसको बहुत अच्छे से लेके जाती है, क्योंकि जस्सू बहुत अच्छी है, उसको बहुत पसंद करती है भीमू को।
लेकिन पुज्जू बिल्कुल भी भोला को अपने साथ लेकर के नहीं जाती है, क्योंकि पुज्जू को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसके बच्चे उसके आस पास में रहे, उसको अकेला पसंद है। ऐसे ऐसा पहली बार नहीं है, उसने दम्मू के लिए भी वैसे किया था, उसने कृष्णु के लिए भी वैसे किया था। कृष्णु तो अभी तक उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन जब छोटी छोटी जाती थी ना तो वो उसको बहुत मारती थी, बहुत मारती थी, और दम्मू को भी बहुत मारती थी। इसलिए दम्मू ने तो बहुत जल्दी अपनी मम्मी का पीछा छोड़ दिया और वो अकेले चढ़ती है। लेकिन कृष्णा तो अभी भी मम्मी की पूंछ ही है, आपको पता है। अभी उनका जंगल से घर को आने का टाइम हो ही रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे जस्सो अपने भीमू को लेकर के आती है अपने पीछे पीछे, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी बिल्ली जो है हमारे उधर आई हुई है, जिसको मैंने रखा हुआ है। सुबह सुबह क्या हुआ था कि सुबह सुबह ये इधर अंदर रहती है ना, इधर गौरी लोगों वाले में, तो इसको यहाँ से दरवाज़ा खोल दिया रॉकी ने। ये जो जाली वाला दरवाज़ा लगाया है, तो रॉकी ऐसे हाथ से खोल देता है, उसकी ऐसी आदत है। तो रॉकी ने दरवाज़ा खोला और सीधे अंदर घुस गया, उस पर अटैक कर दिया एकदम से। तो हमने जैसे तैसे इनको छुड़ाया और फिर ये सीधे भाग करके इस अखरोट के पेड़ पर चली गई थी और थोड़ी देर ये वहीं रही। फिर उसके बाद ये वापस आई, तो फिर मैंने इसको खाना खिलाया। फिर अभी दिन में इधर कोई नहीं है, रॉकी भी नहीं है, हमारा सिंपू भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बाहर से ऐसी हवा पानी खिलाने के लिए बैठा के रखा है। वैसे तो हमारी बिल्लू इधर रहती है और यहाँ पर सोती है वो, और इधर सोई थी वो, और यहाँ पर से दरवाजा लगा ऐसे लगा था। मैं बताती हूँ आपको फुल्ली। ये मम्मी इधर काम कर रही थी, तो ऐसे लगा करके मम्मी अंदर चली गई होगी। मम्मी ने सब शायद टाइट से नहीं लगाया, क्योंकि टाइट से लगाने में तो रॉकी नहीं खोल पाता, इतना ही किया होगा। तो ऐसे ऐसे हाथ से इसको पूरा खोल देता है। और बिल्ली तभी सोई थी तो उसको पता भी नहीं था, इसलिए अब अचानक से इसने हमला कर दिया वहाँ पर को। वो बेचारी ऐसे ऐसे ऐसे, नींद में इंसान क्या ही करेगा ना, आप अपने बारे में ही सोच लो। तो वैसा कुछ हो गया, तो मम्मी ने लकड़ी वकड़ी से मारा, फिर मैं आई, फिर हम दोनों ने भगाया। मतलब रॉकी को तो इधर हमने रोक लिया था, और उतने में फिर बिल्ली भाग करके उधर पेड़ पर चढ़ गई थी। फिर अभी हम उसको बाद में लेकर के आए। फिर बारिश के टाइम पर भी वो इधर ही बैठी थी, और तब से डर गई है, तो वो यहाँ पर भी नहीं सो रही है। वो इसलिए नहीं सो रही है, उसको लगता है कि यहाँ वो सामने से देखेगा तो उसको फिर से अटैक करेगा, इसलिए वो अभी इधर पर सोती है। इसलिए वो दिन में भी यहीं पर सोई थी और अभी तक भी वो यहीं पर थी। फिर अभी मैंने उसको थोड़ा घुमाया फिराया ऐसे इधर। ये देखो बिल्लू, ले भी। ओ ए शैम्पू आ गया, शैम्पू। चिंपू उसको मारना मत, वो बिल्लू है। आ जा तू अंदर जा, जा। ये देखो सिंपू, सिंपू इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करता है, तो हम इसकी और सिंपू की फ्रेंडशिप करवा सकते हैं, है नहीं शिम्पू? शिम्पू इसकी पिटी करेगा? नहीं करेगा शिम्पू। ये ये शिम्पू है, ये इधर पर बिल्लू है। शिम्पू हाय बोल दे बिल्लू को। शैम्पू, बिल्लू को हाय बोला शैम्पू। हाँ हाय बोल दे, हाय बोल दे बिल्लू को, हाय बोल दे, हाय बोल दे बिल्लू को। मारना नहीं उसको, दोस्त है वो भी रॉकी के जैसे दोस्त है ना शैम्पू। ये कुछ नहीं करेगा बिल्लू, ये अच्छा है। वो गंदा वाला को भगा दिया, ये कुछ नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं करूँगा बोल दे शिम्पू, मैं अच्छा हूँ, मैं सबकी बात मानता हूँ। पुज्जू मैडम देखो यहाँ अकेले अकेले पधार चुकी है घर में, और अभी देखना भोला भीमू के पीछे ही आएगा, और भीमू अपनी मम्मी के पीछे है, जहाँ तक कि मैं आइडिया लगा रही हूँ। बट अभी आपको दिखाता है कैसे आते हैं, लेकिन पुज्जू अभी अकेला ही है। अब बिल्लू भैया हमारे इधर पे बैठ चुके हैं, और सिंपू भैया इधर घूमी घूमी कर रहे हैं बिल्लू की फिराक में। चल चल बाहर चल, ऐसे नहीं करते हैं, बिल्लू मारेगा फिर अभी। तो अभी सब घर पर पहुंच चुके हैं, कृष्णा है, दम्मू है। पीछे मैंने बताया आपको थोड़ा अंधेरा है तो इसलिए दिख नहीं रहा क्लियरली, बट कृष्णू का थोपड़ा तो दिख रहा होगा। और
अभी बस ये तो सो जाएंगे, क्या करना है। काली को थोड़ा घास दे दिया है, काशी को भी मैंने यहाँ पर बांध दिया है इसकी जगह पर जहाँ पर ये काशी हमारी रहती है। थोड़ा ये कट्टे हमने ऊपर इधर शिफ्ट किए थे, बट अभी नीचे से निकाले हैं तो ऊपर रखे नहीं है, वो तो हम रख देंगे अभी। और कृष्ण भैया आज जंगल में भीग करके कैसा लगा बता दो। जंगल में भीग के कैसे लगा, कैसा लगा। ये बहुत मारता है भोला को, क्योंकि भीम को तो अगर उसकी मम्मी के सामने किसी के मारने की हिम्मत होती नहीं है, बेचारा भोला बच जाता है, उसको कोई प्रोटेक्ट करता नहीं है। इसलिए ये होगी दम्मू होगी, मारते रहते उसको, मारते रहते पूरे दिन भर में जंगल में। अगर वो इनके हाथ लग गया तो है। नोटिंग दिखा रहा अभी इधर, प्यारा भैया को क्यों मारता है तू। अभी रक्षाबंधन पर प्यारा भैया गिफ्ट भी तो नहीं देगा इसको, फिर मुझे ही देगा वो सारे गिफ्ट। कृष्णा को और दम्मू को कुछ भी नहीं मिलेगा, काशी को मिलेगा और मुझे मिलेगा। यानी काशू की शादी में हम थोड़ा सा हाय हेलो बोलते हैं नहीं काशू। काशू रक्षाबंधन पर गिफ्ट मिलेंगे। हाँ तेरे को और मेरे को मिलेंगे। हाँ ये मोटी को नहीं मिलेंगे, मोटी को ही। ये मोटी गंदी है ना, ये मोटी मारती है वहाँ उसको भोला भैया वो, और भीमू को भी मारने जाती है तो इसकी मम्मी इसको मार देती है ना, तब जाके नहीं। काशू हमारी काशू रानी, घास खा ली तूने? कितना खा ले, ये दिख रही है अपनी जैसी है। जैसे हमें ना हमको खाया पिया लग नहीं रहा है, वैसे ये भी है कि इसको इसकी मम्मी का ना दूध लग रहा है, दूध तो दे ही नहीं रही है बेचारे, तो लगेगा क्या। और घास खा रहे तो वो भी नहीं लग रहे है। वही हाल इसके भी हो रहे हैं जैसे हमारे हाल हो रहे हैं, सेम चल रहा है इधर। और मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। कल रात था, परसों रात में इधर घुस गया था सांप। यस घुस गया था ना। हाँ कह रहे देखो, क्योंकि इसने भी देखा है वो। अब हुआ क्या, वो यहीं पर से गया ही। ये दरवाज़ा है, इसके इधर कुछ छेद है थोड़ा सा होल, तो टीन वाले में से ऐसे घुस गया अंदर वो। अब वो ऐसे मुड़ा हुआ था तो मुझे पता नहीं चला कि मतलब उसका मुंह किधर को है, पूंछ किधर को है। तो मैंने ऐसे दरवाजे पर ढन करके एक लकड़ी मारी ताकि पता चले कि मुंह किधर को है, पूंछ किधर को है। तो वो अंदर की ओर सरक गया क्योंकि उसका मुंह अंदर की ओर होगा। तो कृष्णा के खूंटे तक पहुंच गया था, यहाँ तक। यहाँ से फिर मैंने उसको वापस उधर की ओर मुड़ाने के लिए ऐसे ऐसे डराया, मतलब लकड़ी से जो भी करते हैं। तो फिर उसको बाहर को जाने का आइडिया नहीं आया। थोड़ी देर वो ऊपर इस दरवाजे में चढ़ने लग गया, लोहे का दरवाजा है ना, ऐसे बंद किया था, इसमें चढ़ने लग गया। तो फिर मैंने उसको लकड़ी से 2-3 बारी नीचे फेंका कि भाई ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है, रात हो रही है, सोना है अभी। मैं लिटरली सो ही चुकी थी। और तो इधर को बुआ आई थी, तो दरवाजे के पास में देख लिया कि वहाँ पर सांप है, इसलिए फिर आवाज़ लगाई। तो फिर मैं आई, मैं लगभग मैं सो ही चुकी थी। तो फिर मैं ऐसी आई, फिर उसको जैसे तैसे हमने भगाया। तो वो नीचे को जो इधर मैंने खाद फेंकी है ना, ये उधर को चले गया था। फिर पता नहीं किधर को गया। वो ऐसा हो जाता है। वैसे हम ब्लीचिंग पाउडर फेंकते हैं इधर बहुत, लेकिन आजकल बारिश का आपको पता है, हर दूसरे दिन धुल जा रहा। अभी कुछ अच्छी सी धूप आई हुई है शाम को, फिर कल सुबह से फिर वही मौसम हो जाएगा। तो मौसम का आजकल कुछ ऐसा चल रहा है। अभी जैसा मौसम अभी हो रहा है वैसा अगर सुबह से हो तो 2-4 जोड़ी कपड़े भी सूख जाए ना काशी। अब कपड़े भी तो नहीं बच रहे हैं, बताओ, रोज़ रोज़ भीग जा रहे हैं। आज तो भयंकर भीग गई थी मैं इनके चक्कर में, क्योंकि आज मैं भी रेनकोट पहन के नहीं गई, क्योंकि बारिश तभी हल्की थी, मुझे क्या पता इतनी तेज़ हो जाएगी। वो इतनी भयंकर बारिश आई, कभी इसको लाओ कभी उसको लाओ। फिर भोलू और गब्बरू को घर को लाने के चक्कर में मैं ज़्यादा भीग गई, क्योंकि घर को आए नहीं थोड़ी देर, तो उन्होंने डांस दिखा दिया वहीं जंगल में। फिर आ गए थे एकदम आराम से, क्योंकि उनको भी पता है जाना घर है। तो ऐसा चल रहा है। कैसा चल रहा है काशी? सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ जी बोलो। काशी की मम्मी कैसी है? अच्छी नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर लेते हैं। होप कि आपको अच्छा लगेगा। बाकी भी आपको भीमू, जस्सू और भोला आजकल कैसे चल रहा है जंगल में, वो सब दिखाएंगे। जब मैं जाऊंगी तब दिखाऊंगी, है नहीं काशू? और जब काशू बड़ी हो जाएगी ये भी जंगल में आएगी ना काशू? हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो, पहले हाँ जी बोलो। हाँ जी मैं जंगल आऊँगी बोलो। मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम रहती नहीं हूँ, क्योंकि इसकी मम्मी रहती है ना इसके साथ, तब जाके, है नहीं काशू? ऐसे तो काशू मेरे को समझ वो करती है ना, अभी पहचान जाती है ना, तो मुझे पहचानती है ना। तो पहले डरती थी, अभी थोड़ा थोड़ा इसको अक्ल आ गया, अक्ल। सो बस कृष्णो बाय बोल दे।